साथ रखें। एक बार फिर से समझ लेते हैं क्योंकि वीडियो चालू हुआ था नहीं। अमाशय ही असल में पेट है, अमाशय को ही पेट बोलते हैं। पेट बोलिए या अमाशय बोलिए। बताया था पिछली कक्षा में कि अमाशय एपिथेलियम ऊतक का बना होता है। अमाशय के 3 भाग होते हैं, पहला कार्डियक, पुंडिक और पाइलोनियम। कार्डियक जो है वह ग्रास नली से जुड़ा होता है और पुंडिक है ये मध्य भाग है और ये जो नीचे वाला हिस्सा है जो ग्रहणी से जुड़ता है वो है पाइलोनियम। ये जो धसा धसा टाइप से दिख रहा है इसी को बोलते हैं जठर ग्रंथि और जठर ग्रंथि से निकलता है जठर रस। अगर हम इसके आकार की बात करें तो यह होता है जे आकार में थैलीनुमा स्थिति, मतलब हमारा जो पेट है यानी अमाशय वो हमारे सिर के बाईं ओर है। रंग की बात करें तो यह लाल रंग का, यहाँ तक तो ठीक है। अब ये जो अमाशय यानी पेट इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं, ठीक है। पहला है म्यूकस सेल और म्यूकस सेल से निकलता है म्यूकस जिसे हम श्लेष्मा भी बोलते हैं। ऑक्जेंटिक सेल या ऑक्जेंटिक कोशिका जहां से निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और म्यूकस मुख्य कोशिका यहाँ से निकलता है एंजाइम। हम आपको बताया था किताब में इन सबका एक एक 2 नाम और हो सकता है, तो हम केवल एक एक नाम ही लिख दिए। जब सवाल बनाएंगे तो वहाँ पर अलग अलग नाम का जब प्रयोग करेंगे तो हम आपको बता देंगे कि ये वाला किसका नाम है, ठीक है। अगला बात करते हैं म्यूकस। ये सब जो निकल रहा है जठर रस इन सब के म्यूकस यानी श्लेष्मा, यह अमाशय की दीवारों को बचाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एंजाइम से, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जहाँ पड़ेगा उस चीज को वह गलाने की क्षमता को रखता है। और अगला बात करेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कार्य। पहले नंबर ये भोजन को अम्लीय बनाता है, मतलब वहां पे आना और भोजन अम्लीय बन जाता है। भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है। आप जो भी अनाप शनाप खाते हैं और उसमें अगर जीवाणु है तो वो नष्ट करने का काम किसे है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव कहाँ से हो रहा, ऑक्जेंटिक कोशिका से, ठीक है। या कहीं इसका नाम लिखा रहेगा अम्लजन कोशिका, ठीक है। अगला भोजन को मुलायम करना भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य है। कुछ असक्रिय एंजाइम, कुछ ऐसे एंजाइम भी होते हैं अमाशय यानी पेट में जो कोई काम नहीं करता है, लेकिन जैसे वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संपर्क में आएगा वो काम करना शुरू कर देगा। तब सवाल आएगा कि कौन कौन से एंजाइम कार्य करना शुरू करेगा, उसको हम देखते हैं। यही मैं बता दें। तो अब बात करते हैं किसमें, एंजाइम पे, ठीक। और ये एंजाइम कहाँ से निकल रहा है, ठीक है, मुख्य कोशिका से। और मुख्य कोशिका किसका भाग है, अमाशय। तो यहाँ से ना 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, ठीक है। एक होता है पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन, और दूसरा होता है प्रोरेनिन, मतलब मुख्य कोशिका से जो एंजाइम निकलता है वो 2 है, एक पेप्सिनोजेन और एक प्रोरेनिन। यही पे समझ लेते हैं। पेप्सिनोजेन अगर मिलेगा HCl से, मैं आपको बताया था ना कि HCl जो है वह कुछ असक्रिय एंजाइम को सक्रिय करता है। तो पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन ये दोनों के दोनों असक्रिय अवस्था में होते हैं, मतलब कोई काम करने की क्षमता में नहीं होते, ठीक है। तो पेप्सिनोजेन से जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलेगा तो ये बन जाएगा पेप्सिन, ठीक है। और पेप्सिन जो है वह प्रोटीन को किस में बदल देगा, पेप्टॉन में, ठीक है। ध्यान से, पेप्सिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में आके बदलेगा पेप्सिन में, पेप्सिन जो है वह प्रोटीन को बदल देगा पेप्टॉन में, और पेप्टॉन के बदल जाएगा अमीनो अम्ल, ठीक है। पेप्टॉन बदल जाएगा किसमें, अमीनो। तो हम जो भी कुछ खाते हैं प्रोटीन वगैरह उस पर काम करता है कौन, पेप्सिन, पेप्सिनोजेन नहीं, क्योंकि पेप्सिनोजेन जब तक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से नहीं मिलेगा तब तक वह पेप्सिन बनेगा ही। तो समझ में आई ये वाली बात, ठीक है। अब ये जो प्रोरेनिन है
इससे जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलेगा तो ये बदल जाता है किसमें, रेनिन। ठीक है, रेनिन जो है वह केसिन नामक प्रोटीन को, इसको केसिन नामक प्रोटीन को, आप सब जानते हैं कि बच्चे जो दूध पीते हैं, ठीक है, उस दूध में पाया जाता है केसिन नामक प्रोटीन। ठीक है, तो इस केसिन नामक प्रोटीन के पाचन में मदद करता है कौन, रेनिन। तो ये केसिन को एक प्रकार के प्रोटीन है, ठीक है, ऐसा ना कि हम यहाँ नहीं लिखे हैं। केसिन नामक प्रोटीन को जो किस पर पाया जाता है, दूध में। ठीक है, तो रेनिन दूध में केसिन प्रोटीन को बदल देता है अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल। एक बात ध्यान रखना, प्रोटीन हमेशा अमीनो अम्ल में ही बदलेगा, समझ में आई बात? ठीक, और हमारे शरीर के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक है। ठीक है, तो ये है एंजाइम। छापिए, ये वाली बात याद रहेगा नहीं कि पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन सक्रिय है या असक्रिय। असक्रिय यानी निष्क्रिय अवस्था में होता है। इसका सक्रिय अवस्था है पेप्सिन और इसका सक्रिय अवस्था है रेनिन। ठीक है, तो अमाशय के बारे में लगभग बातें हम पढ़ ली। एक पॉइंट केवल छूट गया है कि अमाशय में भोजन 4 से 5 घंटा रहता है। अमाशय में भोजन 4 से 5 घंटा रहता है, उसके बाद यहाँ से पहुंच जाता है कहाँ, छोटी आंत। मतलब अमाशय से भोजन ग्रहणी के रास्ते कहाँ पहुंचेगा, छोटी आंत। हम छोटी आंत पढ़ेगा तो उस समय ग्रहणी को निपटा देंगे। ये वाला ना, ये डायरेक्ट बदल जाता है फिर अमीनो अम्ल में। क्लियर, याद कर लेना, कल सुनना। दूसरा की बात